किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को अपने धान के प्लाट में जा करके दिखाएंगे कि आप जब अपने धान के खेत में दूसरा बेसल डोज देने का सोच रहे हैं तो आप उसमें इस समय पर अपने धान की फसल में क्या क्या डालें कि उसमें ग्रोथ तेजी से हो और कल्लों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो और आपकी धान की फसल बिल्कुल हरी भरी दिखाई दे। साथियों इसके लिए आपको अपने धान की फसल में जो भी उर्वरक और खाद डालना है और साथियों जब आपकी धान की फसल लगभग 30 दिन से अधिक की हो जाए तब आप अपनी धान की फसल में आपको जो भी खाद उर्वरक बताने जा रहा हूं, अगर आप साथियों उसे सही ढंग से फॉलो करते हैं तो आपको 100% बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो साथियों वीडियो को पूरा अंत तक देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों अभी जो आप धान की फसल अच्छे से देख पा रहे होंगे, मैं एक धान का पौधा आपको जमीन से निकाल करके दिखा रहा हूँ। साथियों आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इनकी जड़ें काफी ज्यादा दूरी तक फैली हुई हैं। ये जो जड़ें हैं जमीन में जो भी पड़े पोषक तत्व मौजूद हैं उनको अच्छे से ले पा रहे हैं। साथियों अगर हम इसमें टिलर की बात करें तो लगभग अभी से इसमें आपको 35 से अधिक कल्ले इसमें अभी से आ गए हैं। तो साथियों यदि आप मेरे बताए गए उर्वरक फार्मूले के हिसाब से यदि आप धान की फसल की खेती करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन जरूर ले पाएंगे। साथियों आप जितने भी कल्ले देख पा रहे हैं ये सभी प्रोडक्टिव टिलर में तब्दील होंगे और इस धान की फसल में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसमें आगे चलकर उत्पादन प्रभावित होगी। साथियों जबकि ये धान की फसल 30 दिन से अधिक का हो चुका है। साथियों धान की फसल में जो भी कल्लों की संख्या की बढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है वो 20 दिन से लेकर के लगभग 45 दिनों तक निकलते रहते हैं। साथियों इस 20 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में आपको कोई भी खाद या उर्वरक या माइक्रो न्यूट्रिएंट का कमी कर देते हैं तो हो सकता है कि टिलर आगे चल के प्रोडक्टिव टिलर के अंदर तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो साथियों ये आप जरूर ध्यान रखना कि धान की फसल के रोपाई के लगभग 20 से लेकर के 45 दिन के बीच तक कोई भी खाद उर्वरक माइक्रो न्यूट्रिएंट का कमी आपको अपने धान के फसल में नहीं करना है। साथियों अभी आप जो धान की फसल देख पा रहे हैं ये लगभग एग्जैक्ट 33 दिन का हो चुका है। अब इसी समय पर जो आने वाली बीमारियां जैसे तना छेदक सुंडी और पत्ता लपेटक सुंडी अब इनका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। साथियों एक प्रश्न यह भी आता है कि इस समय पर हम अपनी धान की फसल की देखरेख कैसे करें, क्योंकि अब इसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके बालियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। साथियों इस समय पर जरूरत पड़ेगी हमारे धान के फसल को एक्स्ट्रा पोषक तत्व की। ध्यान रहे साथियों हमें इस समय पर पोषक तत्व की कमी नहीं होने देना है, नहीं तो जो भी बालियां निकलेंगी उनकी साइज छोटी होगी और उत्पादन में भी आपको बहुत कमी दिखाई देगी। तो साथियों अब हम बात करते हैं कि दूसरी हमारी जो धान की फसल में बेसल डोज देना है। साथियों उसमें आपको सबसे पहले 1 एकड़ के लिए 1 बोरी यूरिया ले लेना है और 33% वाला जिंक आपको ले लेना है और 15% वाला सल्फर ले लेना है। साथियों यदि हम कंपनी की बात करें आप इफ्को कंपनी का भी ले सकते हैं और दयाल कंपनी का भी ले सकते हैं। इनका रिजल्ट धान की फसल में काफी अच्छा देखा गया है। साथियों आपको धान की 1 एकड़ फसल के लिए 4 किलोग्राम जिंक डालना है और कई सारे पोषक तत्व धान की फसल के लिए मार्केट में मौजूद हैं जिसे भी आप अपने धान की फसल में डालकर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो साथियों आप मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट या फिर फास्फोरस सल्फेट साथियों और फिर कीट या सुंडी जैसे तना छेदक या फिर पत्ती लपेटक सुंडी के लिए क्लोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं। इसके प्रयोग से कोई भी सुंडी हो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, चाहे पत्ता लपेटक हो या तना छेदक हो। साथियों इन सभी का प्रयोग यदि आप दूसरे बेसल डोज के रूप में करते हैं तो धान की फसल में आपको आगे चलकर कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और कल्लों की संख्या में आपको भयंकर बढ़ोतरी और धान की फसल दूसरे धान की फसल के मुकाबले बिल्कुल हरी भरी दिखाई देंगी और हमारी धान की फसल बिल्कुल रोगों से मुक्त रहेगी। तो किसान साथियों ये रही धान की दूसरी बेसल डोज। साथियों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।